concrete mix design. ठीक है. The process of selecting suitable ingredients of concrete and determining their relative amounts with the objective of producing concrete of the required strength, durability, and workability as economically as possible is termed as concrete mix design. ठीक है. तो concrete mix design क्या बोल रहा है? The process of selecting suitable ingredients, मतलब क्या क्या ingredients हम suitable यूज कर रहा है, मतलब कितना यूज कर रहा है of concrete, and determining their relative amounts of objective and produce a concrete required strength, मतलब हमको कितना strength चाहिए उसके हिसाब से हमको जो suitable ingredient है कितना मिलाना है, एंड ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना देर तक रह सकता है, मतलब कितना साल तक हमको कंक्रीट को रखना है. कंक्रीट करने के बाद 10 इयर्स किसी का रहता है, किसी का 15 इयर्स रहता है. ठीक है. एंड वर्कबिलिटी एज इकोनॉमिकली, मतलब वो जो होगा ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वर्कबिलिटी वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब सब कुछ देखने गए उस टाइम मेरा सब खर्चा हो गया, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया. ठीक है. इज टर्म्ड एज कंक्रीट मिक्स डिजाइन. The proportioning of ingredient of concrete is governed by the required performance of concrete in plastic state and hardened state. The proportioning of ingredient of concrete is governed by the required performance, मतलब required performance concrete, plastic state and hardened state. Hardened state में plastic state to hardened state में जाने के लिए क्या क्या चाहिए. ठीक है. The compressive strength of hardened concrete, which is generally considered to be index of its properties, depend upon many factors like quantity, quality of cement, water and aggregates. तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट्स का क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है. बैचिंग, मिक्सिंग, मतलब बैचिंग में कितना, बैचिंग मतलब क्या है? बैचिंग मतलब हम लोगों को जो बैच बनाना पड़ता है, 1 m³ में कितना लगेगा कंक्रीट, मतलब कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, उसका हम लोग क्या करते हैं, बैच बनाते हैं, पहले अलग करते हैं, उसके बाद मिक्सिंग में भेजते हैं. प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग. प्लेसिंग मतलब कंक्रीट प्लेसिंग, कॉम्पैक्ट करना है, जो बाइवेटर यूज करते हैं, हैंड बाइवेटर मैनुअली कॉम्पैक्ट करते हैं. उसके बाद क्यूरिंग. The rich mixes may lead to high shrinkage. Rich mixes may lead to high shrinkage. High shrinkage produce करता है rich mix के लिए, and cracking the structural concrete, and to evolution of high heat hydration in mass concrete, which may cause cracking. Hence, the aim of mix design produce to lean mix of mix possible. The normal mix क्या बोल रहा है? In the past, the specification of concrete prescribed proportion of cement, fine and coarse aggregate. This makes fixed amounts water cement aggregate ratio, which is ensured the adequate the strength and term as nominal mix. मतलब nominal mix में क्या है? वाटर सीमेंट जो रेशियो है, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो इधर बोला है, तो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो लेके काम करते हैं. वाटर सीमेंट रेशियो को ओनली फिक्स करके, मतलब मिला के उसको फिक्स करके उसके बाद हम सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट को मिलाते हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं नॉमिनल मिक्स. स्टैंडर्ड मिक्स में क्या बोल रहा है? द नॉमिनल मिक्स ऑफ फिक्स सीमेंट एग्रीगेट रेशियो बाय वॉल्यूम वेरी वाइडली स्ट्रेंथ एंड मे रिजल्ट अंडर एंड ओवर रिचेस मिक्सेस. For this reason, the minimum compressive strength has been included many specification. These mix are termed up standard mix. ठीक है. तो स्टैंडर्ड मिक्स में भी वही बोल रहा है, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो हम लोग वाटर सीमेंट बाय वॉल्यूम में बोल रहा है, काउंट करने के लिए. वॉल्यूम में काउंट करने के बाद जो जितना आएगा, ठीक है, जितना रेशियो है उसको इन जनरल हम लोग नॉमिनल मिक्स में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मतलब वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स करके हम लोग मिलाते हैं. नॉमिनल में क्या करते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन मतलब कौन सा ग्रेड का चाहिए उसको हम बाय वॉल्यूम निकालते हैं, उसमें नॉमिनल मिक्स करते हैं. और डिजाइन मिक्स तुम लोगों को पता है, आफ्टर M25 और M25 से, ठीक है, जितना भी कंक्रीट है मतलब M45 M55 तक जाते हैं, तो इन जनरल हम लोग M45 तक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
डिजाइन मिक्स करके। In these mixes, the performance of concrete specified by the designer, but the mix proportion are determined by producer of concrete. Expect this minimum cement content can be laid down. This is most rational approach to the selection of mix proportion, the specific material and mine processing mode and less unique characteristics. According to IS 456 2000 and IS 134380, the characteristics of concrete is defined as that value of 50 below, मतलब 50 below के लिए not more than the 5% of expect in fall of target mean, मतलब target mean हमको strength निकलना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, the defined क्या बोला है, characteristic strength is defined as that value 50 become not more than 5% expect to fall, मतलब 50 characteristic strength रहेगा तो हम लोग not more than, मतलब फॉल करेगा, हमको टारगेट में हमको 5% इन जनरल लेके चलना है, ठीक है। तो एफ डैश सी के क्या फॉर्मूला है, एफ डैश सी के इक्वल टू एफ सी के इक्वल इंटू 1.65s। अभी M10 M15 के लिए 3.5, देखो स्टैंडर्ड डिवीजन कहां से आ रहा है, IS 456 2000। M20 M25 के लिए कितना है 4, M30 और M35 40 45 50 55 के लिए है 5, मतलब इतना स्टैंडर्ड डिवीजन करके एफसी को पुट करके हमको पहले टारगेट मीन स्ट्रेंथ, मतलब इतना स्ट्रेंथ लेके हमको चलना है, ठीक है। M10 और M15 के लिए 3.5, M20 एंड M25 के लिए 4, M30 M35 40 45 50 55 के लिए 5, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन। सिलेक्शन वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। Consider the specified table 5 IS 456 desired exposure condition as a water cement ratio has to be further checked limiting ensuring। माइल्ड के लिए देखो ये सब एग्जाम में आता है, मेनली मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन केजी, माइल्ड कंडीशन के लिए था कितना चाहिए 300, ये शार्प कंडीशन जो है, सीवर कंडीशन जो है तो उसमें ज्यादा आता है 320 केजी, ठीक है। इतना सीमेंट चाहिए, ये चार्ट को याद रखना पड़ेगा। और मैक्सिमम प्री वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम मिनिमम सीमेंट ये प्लेन कंक्रीट के लिए, और इधर में रेनफोर्स कर देता है। इन जनरल हम लोगों को रेनफोर्स कंक्रीट ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये सब चार्ट याद रखना। और मैक्सिमम प्री वाटर सीमेंट रेशियो तुम्हारा माइल्ड के लिए 300 हो गया, और मॉडरेट के लिए 300 केजी हो गया पर मीटर क्यूब, शार्प के लिए हो गया 320, वेरी शार्प के लिए हो गया 340, एक्सट्रीम के लिए हो गया 360, ठीक है। मैक्सिमम प्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 50 0.45 45 40, ठीक है। M20 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, अभी ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दे दिया देखो लास्ट में, M20 M25 30 35 एंड 40। क्या बोला है नीचे नोट में देखो, सीमेंट कंटेंट प्रेस्क्राइब इन टेबल इज इररेस्पेक्टेड of the grades of cement, it is inclusive of addition mention of 5.2 the addition of fly ash and ground, मतलब fly ash जो हम लोग यूज करेंगे तो उसका 5.2 में है, ठीक है। blast furnace slag may be taken and account in the concrete composition the respect to the cement content and water cement ratio if suitability is established, and as long the maximum amount taken into not exceed the limit of the pozzolana slag, मतलब IS 1489, मतलब हम लोग जब स्लैग जो मिलाएंगे पोजोलाना स्लैग हो गया फ्लाई ऐश मिलाएंगे तो IS 1489 को देखने बोल रहा है, और 5.2 में कुछ लिखा हुआ है उसको देखने के लिए बोल रहा है, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट, अभी ये क्या हुआ, सीमेंट कंटेंट फिक्स हो गया, इधर में टारगेट मीन, पहले स्टेप क्या था टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ फिक्स हो गया,
अभी कौन सा ग्रेड वाइज कर रहे हो, कौन सा एक्सपोजर कंडीशन में कौन सा कंडीशन है, उसके हिसाब से कौन सा कंक्रीट यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से सीमेंट मेरा फिक्स हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट। IS 102/62/2009 allows use the water reducer or super plasticizer and also specified the alteration in water content accordingly. Further, water adjustment was specified in terms of slump variation plus 3% every 25 mm और स्लैम्प ओवर 50 mm, मतलब ओवर 50 mm के बाद जितना 25 mm करके स्लैम्प बढ़ेगा, हम 25 mm करके ज्यादा स्लैम्प का कंक्रीट यूज करेंगे, तो उसमें क्या है, हमको 3% वाटर इंक्रीज करते जाना है। मान लो 50 हुआ स्लैम्प, तुमको 75 चाहिए, तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट के हिसाब से हमको 3% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो, नॉमिनल मिक्स साइज ऑफ कंक्रीट 10 mm के लिए, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का 10 mm के लिए कितना 208, मैक्सिमम वाटर कंटेंट 20 mm के लिए 186, 40 mm के लिए 165। दीज क्वालिटीज ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर, थोड़ा रुको तो, देखो, तो तुम्हारा 10 mm का एग्रीगेट के लिए नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ 10 mm के लिए कितना हो गया 208, मतलब 208। 20 mm के लिए कितना हो गया 186, 40 mm के लिए हो गया 165। दिस क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर आर फॉर यूज इन कंप्यूटिंग सिमेंटेनियस मटेरियल कंटेंट्स फॉर ट्रायल बैचेस, मतलब सिमेंटेनियस मटेरियल्स काम ज्यादा करके हमको ट्रायल बैचेस इसमें रेडी करना है, एंड ट्रायल बैच करता रहना है कितना देर तक, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। वाटर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। ठीक है, अभी ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया वाटर कंटेंट। अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट content. The cement content per unit volume of concrete may be calculated from water cement ratio, the quantity of water per unit volume of concrete, cement by mass, water concrete by water content by water cement ratio। पहले water cement ratio फिक्स है तुम्हारा, और वाटर कंटेंट अभी पता चल गया, मतलब वो चार्ट से कौन सा एग्रीगेट यूज करोगे उसके ऊपर। 20 के लिए कितना था 186, 40 के लिए 165। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरे को वाटर कंटेंट ऊपर में बैठाना है, नीचे क्या बैठाना है वाटर सीमेंट रेशियो बनाना है, तो सीमेंट तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पोर्स एग्रीगेट proportion for the desired workability, the quantity of mixing water per volume of concrete and the ratio of coarse aggregate to total aggregate by absolute volume are to be estimated by table 3। From the table 3, the volume of coarse aggregate corresponding to 20 mm size of aggregate and fine aggregate zone 1, the water cement ratio 0.5 equal to 0.6। तो एवरी की 0.5 0.6 क्यों बोल रहा है, फॉर एवरी 0.005 क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कॉरस्पॉन्डिंग 20 mm साइज एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, द वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.5 के लिए कितना होगा 0.6। तो एवरी 0.50 चेंज वाटर सीमेंट रेशियो 0.05
चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो एवरी मतलब प्लस होने से द कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन विल बी चेंज 0.01, ठीक है। मतलब इधर में प्लस होने से वाटर सीमेंट रेशियो 0.05 प्लस करने से इधर में एग्रीगेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.01, ठीक है, परसेंटेज। इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस देन 0.5, मतलब 0.5 से लेस देन वाटर सीमेंट रेशियो होगा। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड टू increase and reduce the fine aggregate content. If the water cement is more than 0.5, volume of coarse aggregate to be reduced, कुछ जो बोला मतलब ए बढ़ने से ए घटेगा, 0.05 से माइनस होने से ए बढ़ेगा, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होने से क्या होगा, ए घटेगा, कोर्स एग्रीगेट का जो अमाउंट है वो घटेगा, और वाटर सीमेंट रेशियो का कम होने से कोर्स एग्रीगेट जो रेशियो है वो बढ़ेगा, ठीक है। Volume of coarse aggregate is to be reduced the increase the fine aggregate of concrete. If coarse aggregates not angular, coarse aggregate always angular नहीं होना चाहिए, angular flaky होना चाहिए always, flaky होगा तो तुम लोग bonding अच्छा होगा, ठीक है। उसलिए देखना राउंडेड जो मटेरियल है, राउंडेड कोर्स ये है, कोर्स एग्रीगेट यूज करने से हम लोगों को क्या वर्कबिलिटी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट में बी required to be increased suitably based on experience. Calculation of aggregate content. V equal to aggregate content should be determined from the following equation. V equal to W plus C by SP 1 by P CA by, तुम लोगों को और एक हम फॉर्मूला अच्छा सा फॉर्मूला दिए थे, ठीक है। तो इसमें ऐसा फॉर्मूला है, इसको पढ़ा दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला हम बाद में और एक बार डिस्कस कर देंगे। तो एग्रीगेट का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, V इक्वल टू, मतलब उसका मॉडिफिकेशन है इसका फॉर्मूला और कुछ नहीं, W प्लस C बाई एस सी प्लस 1 बाई पी सी ए बाई एस सी ए, ठीक है। एफ ए इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस पी सी ए इंटू एस एफ ए डिवाइडेड बाई एस सी ए। अभी V क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश कंक्रीट विच द वॉल्यूम इंटर पेयर। W क्या बोल रहा है, मास ऑफ वाटर पर एम क्यूब। W क्या बोल रहा है, मास ऑफ वाटर पर एम क्यूब, वाटर कितना चाहिए एम क्यूब में। C क्या बोल रहा है, मास ऑफ सीमेंट पर एम क्यूब, मतलब C ये जो सीमेंट। AC क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। P क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द कोर्स एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट बाय वॉल्यूम। P बोल रहा है रेशियो ऑफ द कोर्स एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट बाय वॉल्यूम। FCA तुम्हारा FCA FACA क्या बोल रहा है, टोटल मास ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट एज पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट रेस्पेक्टिवली। SFA SCA क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। IS 456 2000 प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट, ये पता है, फोर्थ रिवीजन। IS 10262 2019 मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ गाइडलाइन, फर्स्ट रिवीजन 2019, ठीक है। सिमुलेशन में आता हूं। सिमुलेशन देखो, एक बोल रहा है प्लेन कंक्रीट के लिए, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए, ठीक है। पहले प्लेन कंक्रीट के लिए कर लेता हूं। M20 सिलेक्ट किया, उसके बाद अगला दिन कर देंगे वो रेनफोर्स वाला, ठीक है। M25 सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट, एग्रीगेट साइज 40 mm, सिलेक्ट स्लम्प 75 mm। मेथड ऑफ प्लसिंग कौन सा है,
मैनुअल ना पंपिंग, विथ पंप ना मैनुअल, ठीक है पंपिंग। अभी कितना आ रहा है इसका रिजल्ट M25 के लिए बोलो। FCK इक्वल टू FCK प्लस 1.65S, तो FCK का वैल्यू कितना है, FCK का वैल्यू है 25, 1.65S, यहाँ से चार्ट 25 के लिए 4, कितना आ रहा है FCK टारगेट मीन मिक्स प्रोपोर्शन, कितना आ रहा है 31.6। 31.6। टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन नहीं तो सेम चीज दिया हुआ है। तो न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा ना, बोलो वही बोलो, न्यूटन पर mm स्क्वायर, यस सर 31। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर एक्सपोजर कंडीशन हम मॉडरेट लिए है, ठीक है मॉडरेट, मॉडरेट इधर, एक्सपोजर कंडीशन प्लेन कंक्रीट लिए है, ठीक है कितना होगा, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, select the water cement based the requirement and experience, ठीक है। एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट, मॉडरेट के लिए 0.6 कितना है सर, वाटर सीमेंट से 0.6। हाँ 0.6। For the exposure condition moderate, the maximum cement ratio 0.6, select take 0.6, ठीक है। अभी देखो, in plain concrete water cement ratio ranges from at a different exposure condition and different grade, मतलब कौन सा से कौन सा ग्रेड के अंदर में रहता है ये, in plain concrete water cement ratio ranges from different exposure condition, ये देखो चार्ट 0.4 से 0.6 के अंदर ही रहता है। क्या बोला है तुम लोगों को, इन प्लेन कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशियो रेंजेस फ्रॉम डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन एंड डिफरेंट ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड के लिए और एक्सप्रेशन कंक्रीट के लिए कितना में रहता है 0.6 to 0.4, ठीक है। फॉर द एग्रीगेट साइज हम कितना लिए 40 mm, मैक्सिमम वाटर कंटेंट 165 kg, 165, ठीक है। मैक्सिमम वाटर कंटेंट 165, 40 के लिए कितना लिया 165, तो इधर भी 165 ही होगा, हो गया। स्लाम कितना लिए हम 75 mm, 75 mm। तो क्या बोला है, सीन स्लाम ग्रेटर देन 50 mm, तो देन एवरी 25 mm स्लाम वाटर कंटेंट टू बी इंक्रीज 3%, मतलब 50 mm के ऊपर में 25 जाने से क्या बोला है, इंक्रीज करना है वाटर कंटेंट को 3%, तो 165 का 3% इंक्रीज करने से मेरा वाटर कंटेंट अभी कितना हुआ 169.95, मतलब 169.95। हाँ ठीक है। एडिशन द सुपर प्लास्टिसाइजर रिड्यूस द वाटर कंटेंट अप टू 20% और अबव, इंटर परसेंटेज, मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर क्यों क्या रिड्यूस कर रहा है, वाटर कंटेंट अप टू 20%, मतलब 20% तक वाटर कंटेंट रिड्यूस करता है एंड अबव, तो हमको एक रेंज करना है, इतना रेंज में हमको सुपर प्लास्टिक, इंटर द परसेंटेज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, ठीक है BC देता हूं। अभी अभी इसका ये बोलो, वाटर कंटेंट ऊपर में वाटर कंटेंट 135.96,
नीचे हो गया वाटर सीमेंट रेशियो हम पहले लिया था 0.6, डिवीजन करने से कितना आ रहा है? वो 135.96 था ना वाटर। हाँ 135.96, ये हो गया तुम्हारा वाटर कंटेंट, ऊपर में जाएगा नीचे 0.6, नीचे 0.6 जाएगा 226.6। 226.6, ठीक है। अभी देखो टेबल 5, द एक्सपोजर कंडीशन इक्वल्स टू मॉडरेट, ठीक है। टेबल 5 इधर में है, टेबल 5 हाँ, एक्सपोजर कंडीशन तो मॉडरेट कितना है? मिनिमम 240 केजी, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 226। 226.6 तो मिनिमम हमको kg। 240 केजी चाहिए, तो हमको अभी क्या यूज करना है? 226 का काट के हमको 240 केजी अभी यूज करना है। और इधर बोल रहा है रिपीट द एक्सपेरिमेंट, मतलब तुम्हारा 240 के ऊपर आंसर नहीं आया तो उसलिए रिपीट करने के लिए बोल रहा है। बट इन जनरल ऐसा आएगा तो हम क्या करेंगे? मिनिमम 240 लेके, 240 ले लेंगे सर। हाँ 240 डायरेक्ट ले लेंगे। ठीक है, और एक बार करो रिपीट, जब कर रहा है आगे तो बढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि उसके बाद ये सब आएगा, ठीक है। और एक बार करता हूँ। अभी बोलो कौन सा जगह में क्या, हम M25 लिए थे, M25 ले रहा हूँ। एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट लिए थे, मॉडरेट ले रहा हूं। मॉडरेट। अभी क्या चेंज करने से मेरा 240 आएगा? एग्रीगेट साइज, ठीक है, हम एग्रीगेट साइज 40 mm ले रहा हूँ। स्लाम 75 mm, 75 mm लिया, ठीक है। ये सब चेंज करने से तो नहीं आएगा, क्या चेंज करना पड़ेगा मेरा? वाटर सीमेंट रेशियो के डिपेंड कर रहा है ना, और क्या कंटेंट था? वाटर सीमेंट। और तुम्हारा क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला तुम्हारा ये था, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। तो मेरा हमको क्या चाहिए? वाटर कंटेंट ये चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो क्या चाहिए? 0.6 के जगह में हमको 0.7 के ऊपर करना पड़ेगा, वही तो ना। और नहीं तो स्लाम बढ़ाना पड़ेगा, दोनों में से एक। स्लाम बढ़ाने से 25 mm के लिए 3% इंक्रीज करेगा वाटर, ताले ऊपर में वाटर कंटेंट इंक्रीज कर लिया, ठीक है। और नीचे वाटर सीमेंट रेशियो अभी घटाना पड़ेगा ना बढ़ाना पड़ेगा, वो बोलो हमको। वाटर कंटेंट हम 75 mm इस्लाम रखा, वाटर सीमेंट सर रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो को घटाना पड़ेगा ना, तभी ना वो बहुत ज्यादा आएगा। तो 0.6 से 0.5 से वाटर सीमेंट रेशियो 140 के हिसाब से लेके चलो ना। कितना आया था? 139। तो क्या करेंगे हम? वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 था, उसको हम क्या करेंगे? हम 0.7 करेंगे ना 0.5 करेंगे, वो बोलो। बोलो क्या सर करना है? स्लम सर अगर स्लम चेंज करेंगे तब भी तो मेरा वाटर कंटेंट हाँ हाँ बढ़ेगा, हाँ तभी तो हाँ, कम। वो भी होगा। हम दूसरा हम ओए में हम सोच रहा हूँ, वाटर सीमेंट को हम सर कम वाटर करें, सीमेंट फिर कम करना पड़ेगा तभी ना वो वैल्यू कम ज्यादा ना देगा। ज्यादा करना पड़ेगा। कम सर।
कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनुअल, ठीक है, हम 75 लेके ही चल रहा हूं। इसका कितना आंसर आया था? 31 पॉइंट समथिंग आया था, क्या था? ठीक है, 31 मार के हम देख रहा हूँ। 31.6 सर। 6 आया था, न्यूटन पर ये था। पॉइंट 5 दे देखता हूँ। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो मतलब हम तुम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम है जो है। तो अगर 0.5 करेंगे तो फिर कंडीशन में चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, एक्सपायरी 0.55 कंडीशन। करो, और नहीं तो स्लाम बढ़ा दो, कुछ भी करके तो करना है तुमको। उधर में तो 240 के देखो, इन जनरल इधर में जो दिया है वो नहीं करना पड़ता है, हम जो कोड है कोड से ही उठाना पड़ता है, ठीक है। वैल्यू जब 200 कितना आया था आंसर, 243 ना कितना आया था आंसर, तो 226 आया था आंसर, तो हम उधर में 240 ले लेते हैं, ठीक है। ये होता है हम लोग को, तो इधर में तो आगे ही बढ़ने नहीं दे रहा है, तो 0.55 करके देखता हूँ, उसके बाद भी 0.6 आ जाता है तो सलाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 0.55 ले लेते हैं तो ठीक है, और 0.55 नहीं होगा तो हम सलाम चेंज करेंगे, यस सर। ठीक है। इन जनरल ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा हम कर लिया जब 240 हमारा, मेरा 226 आ रहा है, 240 मिनिमम है, तो हमको 240 लेके काम करना है, ठीक है। इतना हमको ये नहीं करना पड़ता है, मतलब पीछे पीछे का हम तो ये सब नहीं चेंज कर सकते हैं ना, सब कुछ खाली सलाम सलाम चेंज कर सकते हैं। अब इस्लाम हमको ये देखो 0.6 ही ले रहा है, तो हमको क्या करना है, सलाम चेंज करना है। एक 100 कर देता हूं, पॉइंट 6 40 के लिए कितना है 165, 165 सर। कितना हुआ 174.9। हम कितना प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर में भी कम यूज करते हो क्योंकि रिडक्शन का मामला है, ठीक है, वाटर रिडक्शन करेगा। 0.5 water content, now the water content and maximum water content, कितना आ रहा है देखो तो 166.16 डिवाइडेड बाय ये 0.6 करने से सर 276.93। 76, तो ठीक 270 276.93। 76.93, ठीक है, वैलिड है। मैक्सिमम वाटर कंटेंट 25 बाय 20 mm एग्रीगेट कितना था, 20 mm के 186। 186। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 mm size of fine aggregate zone 1 W water cement ratio 0.5 equal to 0.6. If the water cement ratio 0.5, then the volume of coarse aggregate of increase to decrease the fine aggregate of content at the rate of 0.0 plus minus 0.01, ठीक है।
टू एवरी 0 प्लस माइनस 0.05 से मतलब एक कमने से वो बढ़ेगा, वो घटाने से ये करेगा। नहीं, दोनों में प्लस प्लस है, ऊपर में प्लस इधर में, मतलब ये इसमें भी मेरा कॉन्फ्यूजन है, इसको एक बार कोड देखना पड़ेगा मेरा। इधर में ऊपर में भी प्लस है, ऊपर में भी प्लस है, ये कोड में है ऐसा। इंक्रीज टू डिक्रीज है हमको जितना पता है, ठीक है। मतलब वाटर सीमेंट एग्रीगेट कंटेंट वाटर सीमेंट का रिलेशन, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो पॉइंट एग्रीगेट 0.01 बढ़ने से वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.005 तुम्हारा क्या होगा, घट जाएगा, ऐसा कुछ है। इफ द मेथड ऑफ पंपिंग एंड वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड टू बी 10%। The volume of coarse aggregate is 0.62, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट to 0.62 मीटर क्यूब, तो 1 माइनस 0.62 मीटर क्यूब जितना होगा, कितना हो रहा है, 0.38। 0.38। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना आ रहा है, कितना था, ये फॉर्मूला मास ऑफ सीमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, मास ऑफ सीमेंट कितना आया था, सब कुछ लिखना पड़ता है। कितना लिए थे मास ऑफ सीमेंट, मॉडरेट कंडीशन था ना, 240 की जगह में कितना आया, 276। तो 276 से स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेशन कर दो इनटू 1000 करो, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा। ऐसे करते करते वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ये सब तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक काम करता हूँ, आज टाइम भी मतलब ये खत्म हो रहा है, तो हम ये अगला हफ्ते जो है इसका जो सिमुलेशन प्लेन सीमेंट कंक्रीट का और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का जो सिमुलेशन है, दोनों सिमुलेशन अगला दिन अच्छे से करवा देंगे, और विद कोड लेके सब बैठना, और नहीं तो ये वाला पेज कम से कम प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है। नहीं तो मतलब सामने रखना जो भी है, क्योंकि जिस टाइम में आंसर दे पाए, ठीक है। हेलो, तो आधा आज हुआ है कंप्लीट, तो आधा हम जितना सिमुलेशन है हम अगला दिन सिमुलेशन ही कराएंगे, एक प्लेन को अलग करके कराएंगे, उसके बाद रेनफोर्स कंक्रीट का अलग करके कराएंगे, ठीक है। अगला हफ्ता जो है मेरा क्लास है। सर एक बार उसको भी क्लियर कर देगा सर, वो 0.5 घट रहा था या 0.1 से बढ़ रहा हाँ, था। सब कुछ हम क्लियर कर देंगे, अगला बार भी क्लियर किए था, उसको कोड लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको लग रहा है कुछ मतलब उल्टा पल्टा है, क्योंकि हमको जितना पता है ये प्लस होने से वो माइनस होता है, वो माइनस होने से ये प्लस होता है, ठीक है। हम देख लेता हूँ वहां से कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है, उसको हम कर देता हूँ, क्योंकि इधर में आधा अधूरा रहता है और आधा अधूरा वर्चुअल लैब में आधा अधूरा नहीं रहता है, उसको भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इधर ही ये करो, शट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, थैंक यू सर। यस थैंक सर। यू सर। हाँ ये मतलब अटेंडेंस भेज देना, हाँ, ठीक ठीक है। है सर। यस सर। यस सर।